हेलो एवरीवन, मैं चंदन माइती स्वागत करता हूं आपका फिर से बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे में। तो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा, आर्ट एंड कल्चर के ऊपर है। तो सीपीओ प्री में जो भी क्वेश्चंस आए थे, मेन मेन क्वेश्चंस मैंने उठा लिए हैं। अगर मुझे ज़रूरत लगेगी मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इसके साथ में। तो इसमें डांस फेस्टिवल एंड म्यूज़िक जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उसके साथ में थोड़ा सा मैंने डिटेल में ले लिया है बाकी चीज़ों को जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। तो आप जिन्होंने भी पढ़ रखा है वो रिवीजन के पर्पज से इसको देख सकते हैं, और जो नए बंदे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं वो इसको डिटेल में देख सकते हो। इसकी जो पीडीएफ होगी वो मैं कल मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। ठीक है, तब तक आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा क्या है इन्होंने। डॉक्टर तीजन बाई जो एक पद्मश्री हैं, पद्मा भूषण एंड पद्मा विभूषण अवॉर्डी हैं, तो इनका जो आर्ट फॉर्म था वो क्या था। ठीक है, तो ये इनका जो आर्ट फॉर्म था वो था पांडावनी। पांडावनी देखो क्या है, ये एक सिंगिंग फोक सिंगिंग स्टाइल है। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, इसमें जैसे हम क्या करते हैं, जो महाभारत की स्टोरी है, टेल्स वो सुनाते हैं। ठीक है ना, बाय सिंगिंग। और इसमें जो क्या होता है, जो भीम होता है, जो सेकंड पांडव थे, वो क्या होते हैं, इस स्टोरी के मेन हीरो होते हैं इस स्टाइल में। एक और चीज आपको क्या जानना चाहिए इसके अंदर, कि ये जो पांडवनी है ये मेनली छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य वो जगह है वहां पर ये मिलता है। और छत्तीसगढ़ राज्य के साथ साथ में लाइक मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, इसके साथ साथ में भी यहाँ पर क्या होगा कि थोड़ा बहुत ये देखा जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ये बहुत फेमस है, ये अब सबको याद भी हो गया होगा, केलुचरण मोहापात्रा। तो देखो, अगर ये नाम अगर आप देखो ना, जैसे जात्रा हो गया, ठीक है, मोहापात्रा हो गया, इस तरीके के नाम होते हैं जनरली क्या होते हैं, वो उड़ीसा से लिंक्ड होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन यही पूछा है कि जो केलुचरण मोहापात्रा जो है, ठीक है, युवा प्रतिभा सम्मान 2021 जो है वाज प्रेजेंटेड, जो आरुषि मुदगल को दिया गया था, वो किस डांस के लिए दिया गया था। तो अब सिंपल सी बात है, ये उड़ीसा से रिलेटेड है तो ये ओडिसी स्टाइल के लिए ही इनको दिया गया होगा। अब इसमें आपको और क्या क्या रखना है याद। ठीक है, तो जो उड़ीसी डांस में जो हमारी फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, तो इसमें कुछ नाम्स आपको याद रखने हैं, कई सारे मैंने दे दिए हैं, इससे ज़्यादा अगर पूछेगा तो आई थिंक आपको गूगल पे भी जल्दी से नहीं मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पर ये सारे हैं, जैसे सोनल मानसिंह आपने देखा होगा काफ़ी बार पूछ लेता है, या देवा प्रसाद दास इसको भी पूछ लेता है, प्रियंदा मोहंती इनको भी पूछ लेता है। ठीक है। और उसके बाद ये तो बहुत बार रिपीट हो चुका है कि केलुचरण मोहापात्रा जो है वो कौन से डांस से लिंक है। तो आपको ये सारे नाम याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फेस्टिवल के ऊपर है, इसमें पूछ रहा है कि साओ जुआ फेस्टिवल जो है ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन को केयरफुली देखे तो यहाँ पर देखो कैथोलिक क्रिश्चियंस के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है ना, तो जैसे कैथोलिक चर्च हो गया, तो हमें पता है कि ये कहाँ पर है, ये गोवा में है। ठीक, तो इसका मतलब ये जो फेस्टिवल होगा वो किससे लिंक होगा, गोवा से लिंक होगा। तो इससे भी कोई बंदा आंसर को मार्क कर सकता था। अब देखो ये जो फेस्टिवल है ये क्या है, इसमें क्या होता है कि जनरली जो मास होता है वो गैदर होता है। गैदरिंग होने पर जैसे ये लोग क्या करते हैं, इस फेस्टिवल को कैसे मनाते हैं, जैसे तालाब हो गया या लोकल वेल्स हो गई, स्ट्रीम्स हो गए, ठीक है, पानी वगैरह का जहाँ से होता है, तो वहाँ पर ये क्या करते हैं, नहाते वगैरह हैं इस दिन पर। यही मेन है इनका जो ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग है, और कुछ आपको इसमें याद नहीं रखना है। अब कुछ और चीज़ें जैसे गोवा से रिलेटेड और क्या क्या फेस्टिवल्स पूछ सकता है, जैसे सनबर्न फेस्टिवल होगा, हो गया गोवा में मनाया जाता है, मांडो फेस्टिवल हो गया, लदान फेस्टिवल हो गया। ये सारे फेस्टिवल्स आपको याद रखने हैं, ये सारे फेस्टिवल्स क्या हैं, गोवा में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोआत्सु फेस्टिवल जो है नागालैंड का। तो देखो अगला क्वेश्चन यही बन सकता है कि मोआत्सु फेस्टिवल कहाँ होता है, आपको याद रखना है नागालैंड में होता है। ठीक है, इस सेलिब्रेटेड बाय ये कौन सा ट्राइब बनाता है, तो ये कौन सा ट्राइब बनाता है, एओ ट्राइब बनाता है इस फेस्टिवल को। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नागालैंड में और कौन कौन से फेस्टिवल बनाए जाते हैं। हॉर्नबिल बहुत ज़्यादा फेमस है, नगाड़ा फेस्टिवल, इसके साथ में मोत्सु आप ऐड कर लेना, और ये वाला औलिंग फेस्टिवल जो है आप इसको भी ऐड कर सकते हो इसमें। नेक्स्ट है भूतिया डांस। तो भूतिया डांस जो है ये आप कहाँ से याद रखोगे, ये आप याद रखोगे कि जो भूतिया डांस होता है उसको कहाँ परफॉर्म किया जाता है, सिक्किम में परफॉर्म किया जाता है। बहुत ही ज़्यादा अनकॉमन डांस स्टाइल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द यंगेस्ट यंगेस्ट रेसिपिएंट कौन बने पद्मा विभूषण के डांस में 1984 में। तो इसका आंसर है बिरजू महाराज।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे ये पूछ सकते हैं कि जो बिरजू महाराज है उनका जो डांस फॉर्म है वो क्या था। उनका जो डांस फॉर्म था वो कथक था। बिरजू महाराज के साथ में और क्या क्या पूछ सकता है, जैसे गोपी कृष्णा, दुर्गादास, शंभू महाराज, सितारा देवी, ये सारे फेमस है। तो इनके भी आपको याद होने चाहिए कि ये सारे किस डांस की वजह से फेमस थे, कथक स्टाइल की वजह से फेमस थे। अब अगर मैं कथक की बात करूं तो कथक क्या है, कथक एक इंडियन क्लासिकल डांस है। कौन से स्टेट है, उत्तर प्रदेश। जनरली होता क्या है कि कथक जब हम सुनते हैं तो कथकली हमें याद आता है और हम इसको कनेक्ट करते हैं साउथ से, जो नहीं पता है जिनको। बट कथक जो है वो कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है, ये आपको याद रखना है। कथक की बात करें, कथक ड्राइव हुआ है काथा और कथाकड़ से। काथा का मतलब होता है एक स्टोरी और उसको कोई बोलने वाला, ठीक है। तो इन दो को जब आप जोड़ोगे तो बनता है क्या, कथक बनता है। अब इसमें मैंने बात करी है कि जैसे कथक आर्टिस्ट होते हैं तो वो किस तरीके का साड़ी पहनते हैं, किस तरीके का उनका हेयर और सजावट वगैरह रहता है, ये आप बाद में पढ़ सकते हो। फिर इसके बाद बात करते हैं गोवा के ही एक डांस की, डांस फॉर्म ऑफ गोवा, जिसको हम वॉरियर डांस भी कहते हैं। तो गोदे मोडनी जो है ये एक डांस फॉर्म है गोवा का, जिसको वॉरियर डांस भी कहा जाता है, ये आप याद रखोगे। तो ये देखो होता क्या है, इसके अंदर जो डांस है, कोमेमोरेटिंग द मराठा रूलर्स एंड वॉरियर्स ऑफ द पास्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो पास्ट में जो भी वॉरियर्स थे, जो भी रूलर्स बने, ठीक है ना, जिन्होंने क्या करा, लेफ्ट देयर होम्स, अपने घर छोड़ गए दशहरा के टाइम पर। क्यों, क्योंकि उन्हें लड़ाई लड़नी थी, ठीक है, और वो जीते भी। तो और जीतने के बाद जब वो होली में वापस आए तो उस टाइम पर क्या हो गया कि इस तरीके से डांस करके मतलब उनका वेलकम किया गया, और यहाँ से इस चीज की क्या हुई है, मतलब ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जिसको हम कह रहे हैं घोड़े मोडनी। अब यहाँ पर और भी कई सारे डांसेस हैं गोवा के जो फेमस है, जैसे लैंप डांस फेमस है, सिग्मो डांस, कुनबी डांस, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है केर गरिया पूजा, जो है ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल है। ये कौन से स्टेट में मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जो प्रभात शर्मा है, रेसिपिएंट ऑफ संगीत नाटक एकेडमी, जो है ये मतलब प्लेयर थे। कौन से प्लेयर थे, तो ये फ्लूट प्लेयर थे, और कहाँ के थे ये भी पूछ सकता है, असम के थे। आपको जैसे फ्लूट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फ्लूट बजा रहे हैं, तो फ्लूट में भी पहले ऐसा क्वेश्चन आता था कि ये किस तरीके का जो यंत्र है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम विंड वो करते हैं, पास करते हैं, तो कई सारे होल्स होते हैं, जब उनको प्रेशराइज करते हैं तो उससे क्या होता है कि म्यूजिक जो होता है वो डेवलप होता है। अब यहाँ पर सबसे फेमस जो है वो है हरि प्रसाद चौरसिया, जो फ्लूट के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। फिर है पन्ना लाल घोष, आप इसको भी याद रख सकते हैं, महालिंगम। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सारे ही फेमस फेमस वाले हैं, तो ये आपको सारे याद रखने हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस इज बेस्ड ऑन रासलीला थीम। मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सा डांस है जो रासलीला थीम के ऊपर है, और जो मेनली राधा और किशन जी के ऊपर है। मतलब राधा किशन जी की रासलीला के ऊपर कौन सा डांस है, तो ये मणिपुरी डांस है। ठीक है, जैसे आप फोटो में भी देख पा रहे हो, किशन जी हैं, राधा जी हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो, अब मणिपुरी जो रासलीला है उसका जो रूट अगर हम कहें तो यहाँ पर बात की गई है नृत्य, नृत्य शास्त्र है ये, ठीक है ना, NATY शास्त्र। ज्यादातर जो हमारे इंडियन डांस है, इंडियन क्लासिकल डांस है, उन सब का ओरिजिन जो है यही है, नृत्य शास्त्र। मतलब हर कोई इन्हीं से इन्फ्लुएंस हुआ है, या अगर आप एंशियंट टाइम में जाओगे तो यहीं से प्रभावित होकर सारे डांस जो है वो डेवलप हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, विद इन्फ्लुएंसेस एंड कल्चर फ्यूजन बिटवीन वेरियस लोकल फोक डांसेस। तो इनको लोकल में स्टार्ट किया गया, तो इस तरीके से इसका नाम क्या पड़ गया, मणिपुरी रासलीला डांस। नेक्स्ट है पंडित रविशंकर। तो ये भी बहुत आपने सुना होगा, पंडित रविशंकर ये क्या करते हैं, ये सितार बजाते हैं। तो पंडित रविशंकर के साथ में आपको और कौन कौन याद रखने हैं, पंडित रविशंकर, विलायत खान हो गया, इमरायत खान, तो ये सारे आपको पर्सनैलिटीज याद रखने हैं जो किस लिए फेमस है, सितार बजाने के लिए फेमस है। नेक्स्ट है गुरु बिपिन सिंह, जिन्होंने मतलब जिनको संगीत नाटक एकेडमी 1966 में मिला था, और कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने दिया था। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है कौन से डांस फॉर्म से कनेक्टेड है, तो ये मणिपुरी से कनेक्टेड है। तो आपको मणिपुरी का मैंने पूरा बता दिया है, मणिपुरी रासलीला। ठीक है, तो आप उसको याद रखोगे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इन इंडिया। किसको फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक ऑफ इंडिया कहा जाता है, इनको कहा जाता है
पुरंदर दास को कहा जाता है, ठीक है ना। पुरंदर दास को फादर ऑफ कार्नेटिक म्यूजिक इन इंडिया कहा जाता है। अब पुरंदर दास जो है वो कहाँ के हैं, वो कर्नाटका के हैं, ये आपको याद रखना है। इनको संगीत पितामह भी कहा जाता है, मतलब वही संस्कृत में कि ये संगीत के पिता हैं। इंडियन, अब क्या होता है कि जैसे अगर मैं इस जो अपना कार्नेटिक म्यूजिक है इसकी अगर हम बात करें, तो ये ओरिजिन हुआ है देवी, जो हमारे देव देवीज हैं उनके आर्ट फॉर्म से इसका ओरिजिन माना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें जैसे एक वोकलिस्ट मतलब एक बोलने वाला बंदा रहेगा जो गाएगा, ठीक है, वायलिन बजाने वाले रहेंगे, और उसके बाद एक होते हैं जो ये मृदंगम बजाते हैं। मृदंगम क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा ना शादी वगैरह में जो ढोलक होता है इस तरीके वाला, वो जो ढोलक बजाते हैं ना छोटा वाला, तो उसी को ही हम क्या कह रहे हैं, मृदंगम, ठीक है। और तंबूरा रहता है, तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, इसको बजाते हैं और ये परफॉर्म करते हैं। अब उसके बाद है फेमस म्यूजिशियन तलविन सिंह, जो हैं वो किससे रिलेटेड हैं, वो क्या करती हैं, तबला बजाती हैं। तो यहाँ पर तबला रिलेटेड सबसे फेमस तो आपको पता ही है, जाकिर हुसैन है, जो बार बार आते हैं। आप किशन महाराज को याद कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और भी कई सारे नाम आपको दे दिए गए हैं, तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने, इससे बाहर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा करेक्ट पेयर है जो क्लासिकल डांस और डांसर का है। तो यहाँ पर पद्मा सुब्रमण्यम जो भरतनाट्यम से रिलेटेड है, वो क्या करती हैं, मतलब भरतनाट्यम करती हैं, तो ये एक करेक्ट पेयर है, जिसमें आपको सोनल मानसिंह, सीबी चंद्रशेखर हो गया, लीला सैमसन हो गया, मृणलिनी साराभाई, पद्मा, ये सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि भरतनाट्यम से ज़्यादा पूछा जाता है कि इसमें से कौन से पर्सनैलिटीज़ हैं जो भरतनाट्यम से रिलेटेड है। भरतनाट्यम के बारे में देखते हैं। जैसे भरतनाट्यम जो है इसका ओरिजिन तमिलनाडु का है, तमिलनाडु स्टेट का है, तो ये भी पूछ सकता है, पूछता ही है जनरली। फिर इसके बाद क्या है कि जो भरतनाट्यम था पहले उसका नाम जो था वो क्या था, सदी रत्तम। फिर उसका नाम दोबारा चेंज किया गया, भरतनाट्यम रखा गया 1932 में। और ये हमारा ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ट्रेडिशन है इंडिया का। भरतनाट्यम में देखो होता क्या है कि जो ऊपर का होता है पोर्शन टोर्सो वो फिक्स रहता है, जो लेग्स होते हैं वो थोड़े से बेंड रहेंगे, और जो पूरा काम होता है फुटवर्क पे होता है। और इसमें आपने देखा होगा कि हैंड्स का मूवमेंट होता है और आईज इधर उधर मूव होती है, अगर आपने कहीं रील्स में वीडियोस में देखा होगा, ठीक है। तो यही इसका क्या है, भरतनाट्यम स्टाइल है, ठीक। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर जो है वो नृत्य शास्त्र से क्या है, फेमस है, तो यहाँ पर भी ये नृत्य शास्त्र जो है यहाँ से इन्फ्लुएंस हुआ है, या इसका रेफरेंस यहीं से मिलता है, यहीं से इसका ओरिजिन हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनके ड्रेसेस की बात होती है, लाइक साड़ी रहती है, इसमें सिल्वर ज्वेलरीज वगैरह रहेंगी, ठीक है। किस तरीके का मेकअप रहेगा, फुटवर्क कैसा रहेगा, आंचल मतलब जो होता है वो किस तरीके का रहेगा, तो ये सारा इसमें है, ये आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट है सत्रिय, सत्रिय वास जो रिकॉग्नाइज्ड। अब देखो सत्रिय जो है ये भी एक डांस है, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस जो थी पहले नहीं थी, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको जो हमारे हमारे जो क्लासिकल डांस है, ठीक है, आर्ट है, तो आर्ट में क्या करा गया, सत्रिय को इंक्लूड करा गया। कब किया गया, 2000 में किया गया, 15 नवंबर, ये आपको याद रखना है, हो सकता है बाद में डेट भी पूछ ले। 15 नवंबर 2000 को संगीत नाटक एकेडमी ने क्या करा, जो सत्रिय डांस था उसको 8 क्लासिकल डांस में क्या करा, इंक्लूड करा, ठीक है। फिर इसके बाद देखो इसके अंदर क्या होता है, सत्रिय डांस परफॉर्मेंस जो होता है कई सारे स्टाइल में, मतलब इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और एक दो चीज़ें जो आप इसके अंदर याद रख सकते हो, जैसे इसके अंदर एक जो सूत्राधारा स्टाइल है, इज द डांस वाज इनिशियली क्रिएटेड, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। आई थिंक मेरे को कुछ ज़्यादा लग नहीं रहा है इसमें, आप एक चीज़ ये याद रखोगे, जो इसका थीम है ये किस पर बेस्ड है, ये लॉर्ड कृष्णा पर बेस्ड है। समटाइम्स यहाँ पर विष्णु जी, राम और सीता की स्टोरी की भी बात होती है। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है कि लाइक ये जो डांस है ये किस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ पर एक और चीज़ है कि यहाँ कहते हैं कि इसको ओरिजिनली क्रिएट किया था किसने, शंकर देव ने किया था 15th-16th सेंचुरी में, ठीक है, जो असम से थे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, लोसार। लोसार जो है एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, तो कह रहे हैं कि इसको कहाँ मनाया जाता है, इसको अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है। अब जो लोसार है इसमें आपको क्या याद रखना है, ये जो ट्राइब बनाती है उस ट्राइब का नाम है मोनपा ट्राइब,
तो ये भी पूछ सकता है अगली बार की कौन सी ट्राइब इसको क्या करती है, सेलिब्रेट करती है। फिर अरुणाचल प्रदेश में ये काफी टाइम से बनाया जा रहा है। लोसार का मतलब क्या होता है, लो का मतलब होता है ईयर, ठीक है, लो का मतलब होता है ईयर और सार का मतलब होता है क्या, न्यू। ठीक है, तो लोसार क्या हो गया, न्यू ईयर हो गया। ठीक, तो ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है कि ताकि जो बुरी आत्माएं हैं उनको भगाया जा सके। तो आपको ये सारी चीजें इतना भी डीप में नहीं याद रखना है, आपको बस ट्राइब वगैरह याद रखना है। और ये क्या है, एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, 3 दिन का होता है, ये याद रखना है। अब इसमें कई सारे फेस्टिवल जो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड हैं, लाइक लोसार हो गया, रे हो गया, मोपिन हो गया, मोनपा हो गया, सोलुंग हो गया, ये सारे क्या है, फेमस फेस्टिवल्स हैं। और ये भी एसएससी क्या करती है, अनकॉमन चीजें पूछती है, तो ये भी वो पूछ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थुलल डांस जो है वो ओरिजिनेट हुआ है, उसका ओरिजिनेशन स्टेट क्या है, केरला है। ठीक है, तो आपको याद रखना है थुलल डांस केरला का ओरिजिनेशन है। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस किया गया था, मतलब 18वीं शताब्दी में इसका इंट्रोड्यूशन हुआ था। किसने किया था, कुंचन नाम्बियार ने इसका इंट्रोडक्शन मतलब इसको इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, और ये वन ऑफ द प्राचीन, जो प्राचीन कवित्रयम मतलब 3 फेमस मलयालम लैंग्वेज पोइट्स जो है उनमें से एक है। अब जो है ये जो है परफॉर्म किया जाता है किसमें, मलयालम लैंग्वेज में परफॉर्म किया जाता है, ये आपको याद रखना है। केरला के और जो है, अब देखो केरला में भी क्या होते हैं ना, जैसे ये अट्टम हो गया, थेयम हो गया, तिरया अट्टम हो गया, ये सारे क्या हैं, केरला के हैं। ठीक, तो आपको ये सारे भी याद रखने हैं। नेक्स्ट हो गया, इसमें कह रहा है कि ऐसे कौन है जिन्होंने यूरोपियन थिएट्रिकल टेक्निक्स, मतलब सिंपल बताता हूँ कि ऐसा कौन सा बंदा है जिन्होंने जो यूरोप में जो थिएटर होता था और अपना जो इंडियन क्लासिकल फॉक था या ट्राइबल डांस थे उनको मिक्स करके क्या करा, एक मिक्सचर बनाया, वो थे उदय शंकर। ठीक है, तो उदय शंकर को आपको ये याद रखना है, अगली बार क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि मॉडर्न डांस इन इंडिया, फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया किन्हें कहा जाता है, उदय शंकर को कहा जाता है। ये एक इंडियन डांसर थे, कोरियोग्राफर थे, जिन्होंने क्या करा, फ्यूजन किया यूरोपियन स्टाइल को हमारे इंडियन स्टाइल्स के साथ में, इसलिए ये बहुत ज़्यादा फेमस थे और इसलिए इन्हें संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी दिया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 2015 में, द एमिनेंट डांस यूज एंड एक्सपोनेंट पद्मा सुब्रमण्यम। तो पद्मा सुब्रमण्यम जहां ही नाम आ जाता है आपको याद आ जाना चाहिए कि ये किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। तो यही कह रहा है कि पद्मा सुब्रमण्यम को सिलेक्ट किया गया केरला से फॉर प्रेस्टिजियस कोरियोग्राफी अवार्ड, निशा गांधी पुरस्कारम उन्हें दिया गया था। तो मैंने बार बार बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोनल मानसिंह, सीवी चंद्रशेखर, उसके बाद मरी नली साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी, यामिनी कृष्णामूर्ति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है इनसे। नेक्स्ट है असद अली खान जो हैं वो क्या बजाते हैं, वो वीणा बजाते हैं, रुद्र वीणा। ठीक है, तो वीणा बजाने वाले और कौन कौन है, के आर कुमार स्वामी, इनके बारे में पूछा जाता है, असद अली खान इंपॉर्टेंट है, बालाचंद्रन। ठीक है, तो आपको ये सारे याद रखने हैं जो जो वीणा से रिलेटेड हैं। वीणा की अगर मैं बात करूं तो वीणा में क्या होता है, कोड होता है, वायर होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स होती हैं, तो वायर को हम इधर उधर करेंगे तो वो क्या करती है, साउंड डेवलप करती है। अब वीणा में भी क्या है, जैसे कई सारे डिफरेंट नेम्स हैं अलग अलग जगह पे, जैसे रुद्र वीणा कहते हैं, सरस्वती वीणा कहते हैं, विचित्र वीणा कहते हैं, और भी कई तरीके के वीणा रहते हैं। ठीक है, अब जैसे नॉर्थ इंडियन जो होते हैं रुद्र वीणा से यूज टू हैं, जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक होता है उसमें रुद्र वीणा यूज करते हैं, इसे स्टिक जीतर, ये आपको याद रखना है कि वो क्या है, कि स्टिक जीतर है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इसके अंदर 4 मेन स्ट्रिंग्स होते हैं जो मेलोडिक, जो साउंड डेवलप करते हैं, मेलोडिक वाला, मेलोडी साउंड मतलब काफी ज्यादा मीठा मधुर। और इसके 3 नॉर्मल ऑक्सिलरी जो होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल स्ट्रिंग्स रहते हैं इसके। उसी तरीके से साउथ इंडियन में सरस्वती वीणा रहता है। ठीक है, और जिस तरीके से इसमें इस ए जो एक स्टिक जीतर है रुद्र वीणा, वैसे ही जो सरस्वती वीणा है वो एक ल्यूट है। नेक्स्ट है कि फॉलोइंग स्टेट्स जो है इज द वोनालू फेस्टिवल, कह रहा है कि वोनालू फेस्टिवल जो है कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, वोनालू फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। तो देखो ये वो जो वोनालू फेस्टिवल है, यहाँ पर एक चीज आपको याद रखनी है कि जो गॉडेस महाकाली है, ये उनके लिए मनाया जाता है, ये पूछ सकता है। फिर उसके बाद आपको इसके अंदर क्या याद रखना है कि इसका सेलिब्रेटेड मंथ, क्योंकि सीजीएल प्री 23 में
ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया था कि ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है। तो ये फेस्टिवल जो है ये आषाढ़ मास में बनाया जाता है। ठीक है, मतलब आषाढ़ मास कब आएगा, वही जुलाई और अगस्त के टाइम पर होता है। तो और ये क्या होता है, जैसे इसमें वही पूजा वगैरह करा जाता है, बस और कुछ नहीं है। आपको इसके अंदर और एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना है। यहाँ पर तेलंगाना है, तेलंगाना के फेस्टिवल्स जो भी दो तीन फेस्टिवल्स थे उसको भी ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोंगकेर फेस्टिवल जो है सेलिब्रेटेड कौन सी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। करबी ट्राइब इसको सेलिब्रेट करती है। करबीस जो है कहाँ के हैं, असम के हैं। करबीस को देहल भी कहा जाता है। और ये क्या है, ये करबी जो होते हैं ये न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं एक्चुअल में। ठीक है। नेक्स्ट है मोहिनी अट्टम, एक क्लासिकल डांस है जो कहाँ का है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, आपको याद रखना है केरला। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरला का है, तो इसका ओरिजिन आप याद रखोगे केरला का है। मोहिनी अट्टम जो है एक इंडियन क्लासिकल डांस है, ये सबको पता है, दैट डेवलप्ड एंड पॉपुलर इन स्टेट केरला। मोहिनी जो डांस है, अगर हम इसके डेरिवेशन की बात करें तो ये मोहिनी से डेवलप हुआ है, जो हिंदू गॉड विष्णु जी हैं उनके ऊपर बेस्ड है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो मोहिनी डांस है वो कौन से गॉड के ऊपर है, विष्णु गॉड्स के ऊपर है, जो क्या करते हैं, जो इविल होता है उसको क्या करते हैं, भगाते हैं। ठीक है, बाय डेवलपिंग हर फेमेनाइन पावर। अब मोहिनी जो है, मोहिनी का भी रूट जैसे मैंने बताया कि हर किसी डांस का जो ओरिजिनेशन अगर आप देखोगे, रूट देखोगे, तो वो नृत्य शास्त्र है। इसमें आप एक और चीज़ याद रखोगे कि इसका जो स्टाइल है वो लस्या स्टाइल है। फिर उसके बाद इसके कॉस्ट्यूम्स, एम्ब्रॉयडरीज, मतलब ये क्या पहनते हैं, किस तरीके से पहनते हैं, ये दे दिया है। तो सारे क्वेश्चंस लगभग मैंने डिस्कस कर लिए हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर भी कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। चलिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।